स्वागत है आज की ताजा खबरों के शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने घर पर नकदी बरामद को लेकर हाई कोर्ट जज के तबादले की सिफारिश की। आगे की कार्यवाही पर विचार किया। एसिड अटैक के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी या चूक होने पर वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बॉलीवुड एक्टर को दिखाने वाले वीडियो विज्ञापन के लिए बीसीआई ने डीएसके लीगल को कारण बताओ यानी शो कॉज नोटिस भेजा। महिला सहकर्मी से यह कहना कि वो अपने बालों को संभालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रही होगी यौन उत्पीड़न नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। नितिन गडकरी की लोकसभा चुनाव जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर में एक असाधारण बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश की है। उनके आधिकारिक आवास में भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी पाई जाने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। विकास से अवगत लोगों से यह समझा जाता है कि स्थानांतरण अंतिम चरण नहीं है और केवल प्रारंभिक कार्यवाही है, जिसमें अधिकारी कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं। न्यायाधीश के खिलाफ एक इन हाउस प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बताते चलें, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल संसद द्वारा पारित महाअभियोग प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारत के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश पर महाअभियोग नहीं लगाया गया है। हालांकि कुछ को कार्यवाही का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने महाअभियोग प्रस्ताव आने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आज की अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को उनके हक का मुआवजा और चिकित्सा सेवा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। एक महत्वपूर्ण आदेश में कोर्ट ने पीड़ितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने की अनुमति दी है अगर उन्हें मुआवजा मिलने में कोई देरी या चूक होती है तो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि निजी अस्पतालों को पीड़ितों को उपचार प्रदान करना चाहिए और किसी भी इनकार की रिपोर्ट की जानी चाहिए। यह आदेश एनजीओ साहस द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया, जिसमें वित्तीय सहायता और पुनर्वास पाने में पीड़ितों के संघर्षों पर प्रकाश डाला गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने एक चौंकाने वाला मामला साझा किया, जिसमें महाराष्ट्र में 2.5 साल की बच्ची पर उसकी मां के बगल में सोते समय एसिड हमला किया गया था। ऐसे कई पीड़ित मुआवजे के इंतजार में रह गए हैं, जिन्हें उससे राहत मिलने के लिए दफ्तर से दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ फर्म डीएसके लीगल को एक प्रमोशनल वीडियो में अभिनेता राहुल बोस को दिखाने के लिए कारण बताओ यानी शो कॉज नोटिस भेजा है। इसे पेशेवर कदाचार कहा गया है। बीसीआई के अनुसार बीसीआई नियमों के नियम 36 के तहत कानूनी सेवाओं का विज्ञापन करना सख्त वर्जित है और किसी सेलिब्रिटी का उपयोग करके किसी लॉ फर्म में अंधविश्वास धारणा अनैतिक और भ्रामक है। नोटिस में कहा गया है कि कानूनी अभ्यास पेशेवर योग्यता पर आधारित होना चाहिए, ना कि आकर्षक प्रचार पर, और इस तरह की मार्केटिंग रणनीति एक गलत धारणा बनाती है कि कानूनी मामलों में सफलता की कोई गारंटी है। बीसीआई ने मांग की है कि डीएसके लीगल तुरंत सभी प्लेटफॉर्मों से विज्ञापन को हटा दे और अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ पॉश एक्ट के तहत दर्ज मामले को खारिज करते हुए कहा कि महिला सहकर्मी से यह कहना कि आप अपने बालों को संभालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करती होंगी और उनके बालों से संबंधित कोई गाना गाना कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण नियम 2013 के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप पांडे ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता विंडो कछावे का आचरण यौन उत्पीड़न के बराबर होगा। याचिकाकर्ता के अनुसार, जिनका प्रतिनिधित्व उनकी वकील सना रईस खान ने किया, 11 जून 2022 को आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र में
उन्होंने देखा कि शिकायतकर्ता बार बार अपने बालों को व्यवस्थित कर रही थी और अपने लंबे बालों से असहज लग रही थी। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने हल्के फुल्के अंदाज में शिकायतकर्ता से कहा, आप अपने बालों को संभालने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करती होंगी। और फिर उसे सहज महसूस कराने के लिए उसने ये रेशमी जुल्फे गाने की कुछ पंक्तियां भी गाईं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18वीं लोकसभा के लिए नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन पर अपनी तस्वीरों और भाजपा के प्रतीक के साथ मतदाता पर्चियां या वोटर स्लिप्स छपवाकर और उन्हें मतदाताओं को बांटकर गलत आचरण करने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के की एकल न्यायाधीश पीठ ने सूरज मिश्रा द्वारा दायर चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके याचिका ये स्थापित करने में विफल रही है कि गडकरी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कथित व्यवहार ने चुनाव परिणामों को वास्तविक रूप से कैसे प्रभावित कर दिया। पीठ ने कहा कि दलीलों में कहा गया है कि कई मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या एमसीसी का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दिया गया।